हेलो दोस्तों, तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सीख चुके थे और उम्मीद है आप लोग बना भी लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या है इस वीडियो में 8.1 का जहाँ तक वो क्वेश्चन करेंगे, है ना। और जो भी है कॉन्सेप्ट वाली बात एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग शुरू से। तो हम लोग सीखे थे, देखिए भाई, पहला बात तो पी हम लोग किसको बोलते हैं? पी हम लोग बोलते हैं लंब को। तो ये सब बात ध्यान में रखा करो दोस्त। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? पी परपेंडिकुलर, है ना। आधार को क्या बोलते हैं? बोलेंगे आधार को भैया बेस बोलते हैं, हमको याद है। और कर्ण को भैया हाइपोटेनियस एच बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी पी लिखेंगे ना लंब समझिएगा, बी लिखेंगे तो आधार समझिएगा, एच लिखेंगे तो कर्ण समझिएगा। ठीक है, और हम लोग साइन थीटा जो लिखते हैं ना, साइन थीटा, थीटा की जगह पर ए बी सी बी डी बी कुछ भी आ सकता है, वो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं ना। तो हम लोग क्या क्या सीखे थे दोस्त? तो बोलेंगे भैया ज़्यादा कुछ नहीं सीखे थे। साइन थीटा बराबर हम लोग सीखे थे क्या? पी बटे एच होता है। कॉस थीटा बराबर क्या सीखे थे? तो बोलेंगे भैया बी बटे एच होता है। और टेन थीटा बराबर क्या सीखे थे? पी बाई बी, हाँ है ना। और हम लोग साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर क्या सीखे थे? एच बाई पी। सेक थीटा बराबर क्या सीखे थे दोस्त? सॉरी, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, इसके बराबर क्या सीखे थे? सेक थीटा बराबर बोलेंगे भैया सीखने वाली बात है नहीं, इसका उल्टा करिए ना, एच बाई बी। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई पी। इतना बात सीखे थे दोस्त। एक और पाइथागोरस प्रमेय भी सीखे थे, अगर ध्यान रहा होगा तो। और जो भी नहीं सीखेंगे तो कोई डरने वाली बात है नहीं। एक फॉर्मूला होता है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार। ये वैलिड है ओनली केवल समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाँ है ना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टकट में, एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। करेक्ट है। अब एच बराबर क्या लिख सकते हैं भाई? तो बोलेंगे भैया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, है ना। अब मान लीजिए पी स्क्वायर चाहिए तो आप बोलेंगे भैया पी स्क्वायर चाहिए ना, ये चाहिए ना अपने को। क्या है, एक बार अगर एच चाहिए तो दोनों को जोड़ के रूट कर देंगे। बाकी दोनों में से जैसे पी चाहिए या बी चाहिए, अगर पी चाहिए तो एच में बी को घटा देंगे, अगर बी चाहिए तो एच में पी को घटा देंगे। ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर पी निकाले तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। अगर बी स्क्वायर निकाले तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे भैया बी स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और बी निकलेगा अपने को क्या? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। ठीक है भाई, तो हम लोग इतना बातें सीखे थे पिछले वीडियो में, हाँ ना। इतना सीख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कई इसे तो क्वेश्चन में है नहीं कुछ, आप लोग से बन ही गया होगा, बट फिर भी बनाना पड़ेगा ना हम लोग को। पहले है कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है अपने को। बोल रहा है कि भैया त्रिभुज, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा रहे ना तो उसको हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं ना, समझ गए ना। तो लिखा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। बोल रहा भैया एक त्रिभुज है ए बी सी, ऐसा बनाएंगे क्या? ये गलत हो जाएगा ना भैया। क्यों गलत होगा? तो आप लोग बोलेंगे भैया यहाँ तो साफ साफ लिखा है कोण बी समकोण है। तो कोण बी समकोण है, इसी हिसाब से बनाना है कि बी यहाँ रहना, ए बी सी। अब सही है, समझ गए ना। तो एक ए बी सी एक त्रिभुज बनाए, उसमें बी समकोण है। समकोण है भाई, ए बी बराबर क्या है? 24 सेंटीमीटर। ए बी ये क्या है? 24। बी सी कितना है भैया? तो बोलेंगे 7 है, हाँ या ना। तो ए बी बी सी अपने को क्या चाहिए? एच चाहिए, कर्ण नहीं दिया है ना। और इसमें साइन ए बराबर क्या होता है भैया? पी बटे एच। पहले में ही फंस गए हम लोग, पी तो यहाँ दिया है, एक के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, लेकिन एच तो नहीं मालूम है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया अभी तो सीखे ना हम लोग, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ताज़ा ताज़ा सीखे। तो एच से बराबर क्या लिखते थे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। वो एक बार आप लोग को पहचानने के लिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। ऐसा एच क्या है यहाँ अपने? ए स्क्वायर, ए सॉरी ए सी। तो
तो AC का स्क्वायर बराबर P क्या है दोस्त, वो है कि P और B जो है ना हम लोग अगर बनाए तो ऐसा ही मान लेते हैं, बाकी अगर C पूछेगा तो ये P हो जाएगा, A पूछेगा तो ये P हो जाएगा, है ना, तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। तो P क्या हो जाएगा, क्योंकि P तो चेंज हो जाएगा ना भैया, अगर इस कोण की बात करें तो P ये होता है, इस कोण की बात करें तो P ये होता है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं। P बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस B ये है BC स्क्वायर, है ना। AC बराबर क्या है, AC ही अपने को निकालना है भैया, AC बराबर AC का स्क्वायर, AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर, है ना। AC बराबर लिखेंगे 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, तो बोलेंगे ऐसे कर लेते हैं हम लोग, 24 का स्क्वायर 4 चौके 16 के 6, 4 दूना 8, 1 9 के 9, 4 दूना 8 के 8, 4 दूना 4, 6 9 8 17 के 7, 4 1 5 के 5, 5 7 6 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे 49। अब दोनों को ऐड करेंगे और रूट कर देंगे। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या निकलेगा भैया, तो आप लोग बोलेंगे भैया 9 6 15 करिए ना, 9 6 मत करिए, 9 6 15 करिए, है ना। 7 4 11 और एक बाकी 12 के 2 बाकी कितना है 1, 5 1 6। अब 625 का वर्ग जो है ना 25 होता है। आप लोग को मैं एक बार सिखा देता हूँ निकालना, अगर जिसको नहीं आता है तो वो सिंपल करिए, एक गुणनखंड मेथड से निकाल लीजिएगा, बाद में मैं जो है ना दोनों विधि एक्सपेंड मतलब सीख लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई सा वीडियो में। 6 2 5, जिसको कुछ नहीं आता वो भाग देते रहो भाई, 5 से भाग दिए, 5 2 से क्यों नहीं दी, क्योंकि लगेगा नहीं, है ना, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 2 7 और 6 13, तो 5 से भाग दिए तो एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 यहाँ आ जाए सॉरी, और फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा भैया, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, है ना, 5 से भाग देंगे तो 5। अब देखो है कि जोड़ा लगा लो, कितना जोड़ा हुआ 2 जोड़ा, तो इसका AC बराबर कितना आएगा 25। जोड़ा में से एक लेना आपने को, एक जोड़ा में एक लेना, 2 जोड़ा में 2 लेना, 2 जोड़ा में से एक लेना, है ना। एक जोड़ा यहाँ से एक 5 लिए, 2 जोड़ा यहाँ से एक 5 लिए, 25 हो गया। AC बराबर कितना आया भैया, तो बोलेंगे ये तो 25 आ गया। तो अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा दोस्त, अब बोल रहा है कि भैया एक नंबर में बोल रहा है साइन A बराबर क्या होगा, कॉस A बराबर क्या होगा। दूसरा नंबर में पूछ रहा है भैया साइन C बराबर क्या होगा और कॉस C बराबर क्या होगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे भाई, साइन A बराबर क्या होगा दोस्त, तो बोलेंगे कुछ नहीं है भैया, हम इसकी बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं तो इसका ऑपोजिट वाला क्या होता है लंब, P हो जाएगा 7 और B कितना हो जाएगा 25, 7/25, तो साइन A बराबर क्या होगा 7/25। अब देखिए कॉस A बराबर क्या हो जाएगा भाई, कॉस A बराबर, तो बोलेंगे भैया ये तो P है, तो हम लोग अपने को कोस में क्या चाहिए B/H, तो B ये हो जाएगा। ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर बाई क्या लिखेंगे दोस्त 25, है ना। साइन C, अब इसकी बात हो रही है तो आप लोग क्या बोलेंगे, साइन C बराबर क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे भैया इसकी बात हो रही है ना, तो P ये हो जाएगा 24, है ना, और H क्या है 25, 24/25, और कॉस C की बात हो रही है तो कॉस C बराबर क्या लिखेंगे भैया, तो बोलेंगे कि भैया इसकी बात हो रही है P है तो ये B हो जाएगा 7/25। सिंपल है ना, कुछ भी लगा के इस क्वेश्चन में दम नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आसान है ना भाई। दूसरा क्वेश्चन आकृति 8.13, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट R का मान ज्ञात करिए। में 10p माइनस कोट R का मान ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए, है ना।
ऐसा बनाए हैं हम लोग, सॉरी, ये आपका है आकृति पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये क्या भैया 12 है, 13 है। अपने को क्या चाहिए दोस्त, आकृति 8.1 यही है आपका, ठीक है 13। अपने को चाहिए tan p, बात इसकी हो रही है दोस्त, है ना। tan p बराबर क्या चाहिए, देखो आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ निकालने का जरूरत नहीं है, जरूरत है नहीं है, ये चाहिए अपने को, है ना। क्योंकि tan p बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा भैया, तो बोलेंगे भाई tan p बराबर p/b होता है, यानी कि लंब बटे आधा, तो लंब दिया ही नहीं है, तो लंब बराबर क्या लिखेंगे, यानी कि p² बराबर क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे भैया अपने को p निकालना है तो h² में से जो बचता है अपने को क्या बचता है b², तो वो घटा देते हैं, है ना। तो अब देखो भाई p², p कितना दिया है, p नहीं दिया है, p क्या है QR का स्क्वायर बराबर h कितना है दोस्त, बोलेंगे 13 है, क्योंकि जो बड़ी रहती है ना वही h होता है हमेशा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, है ना। QR का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है ना, आप लोग याद रखे हैं तो बेहतर है, नहीं तो 20 तक याद कर लीजिएगा तो आप लोग को कैलकुलेशन में थोड़ा सुविधा होगा, है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 1313, 33 39 के 39 हो जाएगा, 13 एकम 13, है ना, 961, राइट। 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, बोलेंगे 144 होता है भैया, बट जिनको नहीं आता 12 दूना 24 करो, 12 एकम 12 करो, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रहते तो बेहतर है। 12 दूना 24 डायरेक्ट 24 लिखें, 12 एकम 12 डायरेक्ट 12 लिखें, है ना। 144 घटाएंगे दोस्त, QR का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या होगा भैया, 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, 6 में से 4 गया तो क्या आएगा भैया, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब 25 का रूट स्क्वायर सॉरी 25 का वर्गमूल क्या होता है भैया, सॉरी अगर रूट हम लोग लगा दिए तो यहाँ से हटा देते हैं। QR बराबर क्या लिखेंगे भाई, QR बराबर 5, ये आ गया आपका 5। अब क्या पूछ रहा है, tan p, tan p माइनस कोट r करना है ना। क्वेश्चन ये है ना भैया, tan p इसकी बात हो रही है, तो tan p बराबर क्या हो p/b, तो क्या लिखेंगे 5/12, और कोट r पूछ रहा है भैया, कोट r इसकी बात हो रही है, tan p बराबर क्या होता है p/b, और कोट r बराबर क्या हो जाएगा b/b, तो कोट r के लिए p क्या होगा ये, और इसके लिए b क्या होगा 5, तो 5 बाई यहाँ माइनस दे देंगे, r क्या होगा सॉरी p/b, b/p, तो b ये है, p 12 है ना। अब इसको 12 का एलसीएम लेंगे, 12 आ जाएगा, 5 माइनस 5 बराबर 0/12, 0 में किसी से भी भाग देंगे वो क्या आएगा 0, तो इसका वैल्यू क्या आया भैया 0, आया ना। तो tan p माइनस कोट r बराबर कितना आया 0। हम लोग चले आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर तीसरा, अधि साइन a बराबर 3/4 है। तीसरा है अधि साइन a बराबर कितना भाई 3/4 है, साइन 3/4 है, तो क्या करेंगे, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, तो cos a और tan a का मान परिकलित करें, है ना, परिकलित कीजिए। बोला साइन ए बराबर 3/4 है, तो अपने को कॉस के निकालने के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है t/h, और कॉस थीटा बराबर b/h, तो अपने को b चाहिए, है ना। कॉस ए और निकालना है tan a, tan में भी p और b चाहिए ही चाहिए, तो अपन बहुत सोचते हैं कि साइन थीटा बराबर हम लोग त्रिभुज से कुछ रिलेट कर पाएंगे क्या 3/4, तो बोलेंगे भैया साइन थीटा बराबर हम लोग नहीं लिख सकते हैं p/h, बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं इधर कोने में, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है,
ए बी सी, क्योंकि यहाँ एक ही देखिए एक ही का बात हो रहा है। अच्छा थीटा नहीं मानने की जरूरत, ए ही दिया है तो अपन इसको ए मान लेते हैं। ऊपर भी मान सकते थे, दिक्कत है नहीं, वो आप लोग के इसमें एक त्रिभुज बनाना है भैया, ठीक है। अगर इसको ए माने हो, इसको बी माने हो, इसको सी माने हो, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, P/H, यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, है ना। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 3/4। तो ये PH अपने को क्या चाहिए, B, तो B² बराबर पढ़े थे हम लोग H² माइनस P², है ना। तो B बराबर H क्या है आपका, तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर, 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस P क्या है भाई, 3 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। B बराबर क्या, 4 चौके 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा भाई, 16 में से 9 गया 7, 7 √7, ये क्या आएगा √7, है ना। अब आपकी बी का वैल्यू, तो आप पूछेंगे भैया कि कॉस ये बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया कॉस ये है ना, इसका सामने वाला तो लंब हो जाएगा, बट ये क्या रहेगा आधार, तो हम लोग लिखेंगे √7 बाय P/H, B/H होता है ना, H क्या होगा 4, और क्या पूछे tan A, tan A बराबर क्या लिखेंगे आप लोग, बोलेंगे भैया tan A इस एंगल की बात हो रहा है, इसमें P/B पढ़े हैं हम लोग, 3/4 हो जाएगा। सॉरी 3/4 नहीं होगा भैया, P/B है ना, तो 3/√7 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, दो ही बात पूछा था जो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग आगे चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि क्या है, 15 कोट ए बराबर 8, यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 है ना, हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात, हो तो साइन ए और सेक ए का मान क्या है, परिकलित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, बोल रहे 15 कोट ए, तो देखिए 15 कोट ए बराबर क्या है 8। जो थोड़ा भी समझदार होंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बोलेंगे भैया इसको हम लोग नहीं लिख सकते कोट ए बराबर 8/15, क्योंकि ये तो गुना में है ना भाई, इसको अपन लोग ला सकते हैं ना भाग में, 8/15। और जो और ज़्यादा समझदार होंगे बोलेंगे भैया कॉट थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर P/B होता है, टेन थीटा बराबर है ना P/B होता है, तो यहाँ B/P लिखे, हाँ है ना। तो अब आप लोग बोलेंगे भैया एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, है ना, और tan B बराबर सॉरी cot A बराबर क्या है 8/15, तो tan में ये B हो जाएगा, B कितना हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 15, ये निकालना अपने को H, तो H² बराबर क्या लिखेंगे भैया, बोलेंगे H² बराबर तो सिंपल होता है, H² बराबर क्या होता है P² प्लस B², है ना। तो H बराबर लिखेंगे P² क्या है भैया, P क्या है, P बोलेंगे कि भाई 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस B का क्या है 8 का स्क्वायर का रूट। अब H बराबर 15 का स्क्वायर 225 होता है, बस मैं आप लोग के लिए गुना करता हूँ, 15 × 5 = 75, है ना, 5 × 25 5 और 2 7 के 7 तो 15, 5 7 12 के 2 6 6, अरे सॉरी भाई 1 1 2 है ना, 225 हुआ, 8 का वर्गमूल क्या होगा 64, सॉरी 8 का वर्ग 64 होता भाई, सब उल्टा पुल्टा ही बोला जा रहा है ना। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 5 4 9 के 9, 6 2 8 के 8 और 2 तो बचा 2। इसका वर्ग कैसे निकालेंगे आप, इसका वर्ग कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, 2 8 9,
एक तो भाग का मेथड से हम लोग, लेकिन इसी से सीख लेते हैं बाद में। इससे तो आता है ना भाई आप लोग को, अगर नहीं आता तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग जो है ना सीख लेंगे भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा। अभी तो मैं निकाल देता हूँ गुणनखंड। 289 इसमें 9 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 7 से जाएगा क्या? 7 चौका 28 नहीं जाएगा। तो 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से तो जाएगा ही नहीं, 11 से जाएगा, 11 दूनी 22 नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से देखें 13 दूनी 26 2 नहीं जाएगा, 14 से भी नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 16 से भी नहीं जाएगा, 17 से देखें भैया 17 से भाग दोगे तो 17 एकम 17 होता है, और 10 8 18 में 7 सॉरी 1 और 1 9, 17 सत्ते 19 17 से चले गए है ना। तो 17 का जोड़ा लग गया। हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 289 को क्या लिख सकते हैं, 17 17, तो एक जोड़ा आया तो 17। h बराबर क्या हो जाएगा इसका, वर्गमूल 17। अब बोलेंगे भैया ये तो आ गया, तो हम लोग क्या, हम लोग सब समझ गए कि क्या है। साइन ए बराबर क्या लिखेंगे फिर, साइन ए बराबर क्या लिखेंगे भैया आप, तो बोलेंगे 15/17। क्यों लिखेंगे भैया, क्योंकि ए की बात हो रही है तो इसका सामने वाला p होता है और h कभी चेंज होता भी नहीं है ना। सेक ए बोल रहा है भैया, अगर कॉस ए बोलता तो आप लोग बोलते हैं भैया b/h लिखिए ना, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सेक ए बराबर, तो बोलेंगे h/b लिख दीजिए 17/8। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया भाई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर ये क्या है भाई, 4 ही है ना, तुम लोग कुछ छोड़े तो नहीं, cos 10, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 ही था ये है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है भाई ये। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कर, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, आदि सेक थीटा बराबर, आदि सेक थीटा बराबर क्या है भाई, 13/12 है, 13/12 है, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान परिकलित करें, त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित करें, सॉरी अनुपात परिकलित करें। आप लोग बोलेंगे भैया अगर हम लोग को कुछ भी पूछेगा ना, P B और H आना चाहिए, तो अपने को क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे भैया दिया है। ये सब थोड़ा भाषा अगर अपने से बेहतर मैं कोशिश करूँगा, लिख भी दूँ है ना, मैं सोचा रहा जैसा कर देते हम लोग डाउट। दिया है क्या भैया, सेक थीटा बराबर 13/12। तो बोलेंगे भैया कॉस थीटा बराबर, हम लोग b/h पढ़े हैं ना, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/b है ना, h/b। अब देखेंगे हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, इसको थीटा मान लो आप, इसको थीटा मानेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या दिया है, h/b। h तो ये हो जाएगा 13 है ना, और b क्या है भाई 12 है ना, b/h cos थीटा हो जाएगा। थीटा के लिए हम बात करें, इस एंगल का बात हो रहा है, थीटा है ना। तो हम लोग को क्या चाहिए, p, तो बोलेंगे भैया p² बराबर कुछ नहीं होता, h² - b² करिए ना, p² बराबर क्या लिखेंगे, h क्या है दोस्त, बोलेंगे कि भैया h 13 का स्क्वायर है माइनस b 12 का स्क्वायर है। p बराबर क्या लिखेंगे, बोले 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, तो बोलेंगे 169 होगा। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 13 39 13 है ना, 9 6 1 अभी पहले भी निकाले थे, 169 माइनस 12 का स्क्वायर बोलेंगे भैया 144 होता है, गुना ही कर लो, 12 दूना 24 के 24 लिखो, 12 लिखो, 4 लिखो, 4 लिखो, 1 लिखो, ये सब तो आता है भाई
है ना। अब हम लोग घटाएंगे तो 5, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1, है ना। तो p बराबर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, करेक्ट है। तो अपने को ये 5 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, आप लोग ही बताएंगे हमको, ठीक है। अपने को एक सेक दिया है तो अपने को क्या निकालना है, तो बोलेंगे भैया साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। अपने को सेक दिया है वो, उसके इसीलिए नहीं लिखा, नहीं तो यहाँ 6 होता। साइन थीटा बराबर, तो बोलेंगे भैया साइन थीटा है ना, तो इसका सामने वाला p होता है और ये h होता है, ये तो b हो जाएगा, है ना, अगर इसकी बात हो रही है तो 5/13 लिख दीजिए। कॉस थीटा बराबर, तो बोलेंगे भैया सेक थीटा देवे की है 12/13, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 13/12 दिया है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 12/13। यहाँ से भी देखो दोस्त, आप लोग है कि देख सकते हैं ना, b/h, थीटा की बात हो रही है तो b/h 12/13। यहाँ तक बातें क्लियर है ना भाई। टेन थीटा बराबर, आप ही लोग बोलो भाई, थीटा की बात हो रही है तो बोलेंगे भैया कि थीटा की बात हो रही है ना, p/b लिखिए ना 5/13। कॉसेक थीटा, तो जो समझदार रहेंगे बोलेंगे भैया ज़्यादा मेहनत करने का नहीं, 13/5 लिखिए, h/p होता है 13/5। कॉट थीटा बोलेंगे भैया टेन थीटा भी निकाले हैं, 13/5 लिख दीजिए उसका उल्टा करके। क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर 5/13 कैसा लिखा अपन भाई, टेन थीटा बराबर क्या होता है भैया p/b 5/12 हो जाएगा, है ना। गलती नहीं करना है आप लोग को, गलती हमसे भी हो जाता है, तो वैसा नहीं सोचना, कोई बड़ी बात है नहीं, वो ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा भैया, तो 12/5, है ना। कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे b/p, तो ये b है ये p है, 12/5। समझ में आ गया ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में है ना क्वेश्चन 5 से आगे बढ़ करके कर लेंगे। इसे आप लोग फिर से बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर एक बार 1 to 5 करिएगा, फिर से नेक्स्ट बार मतलब आगे बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, समझ गए, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।